राजा ध्रुपद और आचार्य द्रोण के रिश्तों में खटास थी। दोनों एक दूसरे से बदला लेने की आग में सदैव झुलसते रहते थे। इसी सिलसिले में द्रोण ने राजा ध्रुपद को बंदी बनाकर उनको अपमानित किया था, जिसके बाद राजा ध्रुपद ने भी अपने इस अपमान का बदला लेने की ठानी। ध्रुपद के जीवन का एक ही लक्ष्य बन गया था, किसी भी तरह द्रोण को शर्मिंदा करना और कुरु वंश को बर्बाद करना। उन्होंने शिव को प्रार्थना करते हुए कहा, मैं एक संतान चाहता हूँ जो मेरा बदला ले सके। परंतु उनके यहाँ जिस संतान का जन्म हुआ वो एक कन्या थी। ध्रुपद को यह देखकर विश्वास न हुआ, इसलिए वे पहले दिन से ही उस कन्या का पालन पोषण पुरुषों की भांति करने लगे और उसे युद्ध कला सिखाई। इस कन्या की खास बात ये थी कि ये काशीराज की पुत्री अम्बा का पुनर्जन्म थी। आइए आपको ले चलते हैं अम्बा की कहानी की ओर। अम्बा की दो और बहनें थीं, जिनका नाम था अंबिका और अंबालिका। विवाह योग्य हो जाने पर उनके पिता ने उन तीनों का स्वयंवर रचाया। उस स्वयंवर में हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म भी शामिल थे। वे वहां अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए कन्या लेने आए थे। भीष्म ने दरबार में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाकर उन तीनों का हरण कर लिया। हस्तिनापुर पहुंचकर भीष्म को ज्ञात हुआ कि अम्बा शाल्व नरेश से प्रेम करती है, तो उन्होंने अम्बा को शाल्व लौटा दिया। परंतु वहां से भी अम्बा को तिरस्कृत होकर लौटाना पड़ा। शाल्व ने ये कहकर अम्बा को मना कर दिया कि मैं दान में ली हुई वस्तु नहीं लेता। अम्बा ने इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मा भीष्म पर डाल दिया और उनसे ही विवाह करने की इच्छा जताई। परंतु भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली हुई थी, इसलिए उन्होंने भी विवाह करने से मना कर दिया। इन सब चीज़ों से अपमानित होकर अम्बा ने निश्चय किया कि वे ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगे। वे न्याय मांगने के खातिर जगह जगह भटक रही थी। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान सुब्रमण्य ने उन्हें कमल के फूलों का एक दिव्य हार दिया। इस हार की खासियत यह थी कि जो भी योद्धा इस हार को पहनता उसमें असीम शक्ति उत्पन्न होती, जो भीष्म को मारने के काम आती। परंतु कोई भी राजा भीष्म से शत्रुता नहीं करना चाहता था, इसलिए किसी ने भी हार को स्वीकार नहीं किया। अंत में अम्बा ने फूलों का हार राजा ध्रुपद के द्वार पर लटकाकर आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में अम्बा ने राजा ध्रुपद के घर ही जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया शिखंडिनी। एक दिन शिखंडिनी ने ध्रुपद के द्वार पर लटके उस हार को पहन लिया, जिस वजह से उसमें असीम शक्ति समाहित हो गई। उसमें एक पुरुष योद्धा जैसा बल आ गया। जन्म से तो शिखंडिनी स्त्री ही थी, परंतु हार के द्वारा उनमें पुरुष गुण भी समाहित हुए और इसी शिखंडिनी ने महाभारत युद्ध में अपने पिछले जन्म के भीष्म पितामह को मारने का बदला लिया। साथ ही उन्होंने राजा ध्रुपद का बदला भी पूरा किया, जो चाहते थे कि भीष्म का अंत हो, जिससे कुरु वंश में कोई भी ना बच पाए।
सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।